मरियम बीबी जेल में कपड़े फ्राई पैन से इस्त्री करती थी। कानूनदान एतजाज अहसन ने भी रद्द अमल दे दिया। एतजाज अहसन ने कहा कि मरियम नवाज ने जेल में काफी मुश्किलें झेली। लंदन जाने से पहले इनके जलसों में भी जान थी और हुजूम भी होता था, जो अब नहीं होता क्योंकि अब इनका बयानिया गलत हो गया है कि इलेक्शन ना हो, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हो और एक सियासतदान जेल में जाए। ये फैसले अदालतों ने करने हैं, मरियम ने नहीं करने। फ्राई पैन तो कहते हैं उससे कपड़े उसको यकीनन उधर अजियतें पहुंचाई गई होंगी। वो अकेली आई रही है यहाँ, आज उसके जलसों में वो जान नहीं है, पर लंदन जाने यात्रा से जाने से पहले उसके जलसों में बड़ी जान थी। और जान उसने डाली इसलिए थी कि वो हिम्मत करके आई थी, पर अब उसका बयानिया गलत हो। एतजाज अहसन ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मैं तमाम वकला की जानिब से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। मैं पाकिस्तान के वकला की जानिब से ये उनका दर्द जानते हुए अर्ज करना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए तो तौहीन अदालत होगी। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूँ कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।